हथेली पर लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि भाई रविराज बघेल जी को। वे आप सबको संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। जोहर। आज के इस जयेश महापंचायत में आज आपकी बैतूल की पावन धरा पर हमारे आदिवासी राजा ईल की नगरी में आज बैतूल के हमारे जाबाज युवा भाई संदीप धुर्वे जी, हमारे बैतूल के हमारे आदरणीय राजा धुर्वे जी, प्रोफेसर जामन कुमरे जी, हमारे भाई सुनील करोचे जी और हमारे जितने भी बैतूल के जाबाज युवाओं ने ये शानदार ऐतिहासिक जो जयेश महापंचायत जो मिशन युवा नेतृत्व की थीम पर आज आपकी इस नगरी में आयोजित की और हमें इस नगरी में आने का सौभाग्य मिला, आप सभी को सेवा जोहार करता हूं। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के बीच में एक जोरदार नारा लगाना चाहूंगा। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? तो आप बोलना मेरे साथ, हम करेंगे। इस भारत देश की रक्षा कौन करेगा? भारत देश की रक्षा कौन करेगा? भारत के संविधान की रक्षा कौन करेगा? बहुत बढ़िया। ये नारे इसलिए कि आज के इस आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी भारत के संविधान की रक्षा नहीं हो रही है और भारत के संविधान की रक्षा नहीं हो रही है तो हमारे आदिवासी की भी रक्षा नहीं हो रही है। ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। साथियों, आज ये बैतूल की नगरी में हमारे बीच में हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, मेरी माताएं, मेरे बहनें और मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन, जिन्होंने इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए पूरे दिन से आप लोगों ने इस पूरी नगरी में घूमकर पूरे जुलूस के साथ आप ये महापंचायत में भी आज शामिल होकर इसको ऐतिहासिक बनाया। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही। आप लोगों के बीच में मैं सीधी बात बोलना चाहूंगा। आज इस भारत देश में आदिवासियों के साथ साथ हमारे आज भारत के 2 करोड़ आदिवासियों के साथ जिस प्रकार से भेदभावपूर्ण रवैया, चाहे केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश में बैठी शिवराज सिंह चौहान सरकार हो, जिन्होंने हमारे आदिवासियों को जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो अधिकार दिया है, उनसे अभी तक 75 वर्ष बीतने के बाद भी अछूता रखा गया है। उसको लागू करवाने की जिम्मेदारी हम जयेश युवाओं की है। ये मेरी नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं? दोनों हाथ खड़े करके बोले, आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पूर्व हमारे वीर क्रांतिकारी संघर्षा रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, रानी झलकारी बाई, बिरसा मुंडा, टांटिया मामा, भीमा नायक, खाजा नायक, सिद्धू कान्हू, वीर गुंडाधुर के चरणों में नमन करते हुए और हमारे बैतूल के एक ऐसे वीर सपूत हमारे युवा साथी, हमारे सहयोगी प्रदेश उपाध्यक्ष भाई मुकेश भाई के चरणों में भी मैं नमन करता हूं और अपनी बात को शुरू करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई बिरसा मुंडा ने लड़ी, जिस प्रकार से हमारे आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई टांटिया भील ने लड़ी, लेकिन वास्तव में आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी इस प्रदेश के और इस देश के दलाल नेताओं ने हमारे आजादी के बाद भी हमारे अधिकारों को अभी तक धरातल पर लागू नहीं किया।
तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जयेश युवाओं ने जिस प्रकार से आदिवासियों के जल जंगल जमीन को, जिस प्रकार से टंट्या बीर का सपना था, जिस प्रकार से जयपाल सिंह मुंडा का सपना था कि संविधान सभा में आदिवासी शब्द जोड़ा जाए और उनके जो आगे अधूरे कामों को पूरा करने का जिम्मा हम जैसे नौजवान युवा और आप सब ने युवाओं ने मिलकर ठाना है। उनके सपने को पूरा करने का हम लोगों ने जो जिम्मा उठाया है उसको पूरा करना है। ये मेरी नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी है। आप लोग उसको पूरा करोगे या नहीं करोगे आपको बताइए। साथियों, हमारे समाज में कतार की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदिवासी वर्ग जो उम्मीदों से देख रहा है कि आज आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी हम लोगों को संविधान में दी गई 5वीं अनुसूची नहीं दी गई, संविधान में दिए गए हमको 6वीं अनुसूची नहीं दी गई है, और हमको संविधान में जिस प्रकार से दिलीप सिंह भुरिया ने पेशा एक्ट बना के दिया था जो 1996 में बनकर तैयार हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को लागू करने में आज 17 से 18 वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन हमारे जयेश के ऐसे एक वीर योद्धा, ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने विधानसभा में जाकर आदिवासियों के हित में जो बना पेशा कानून जिसको लागू करने के लिए आज सड़क के साथ साथ विधानसभा में जाकर टंके की चोट पे लड़ाई लड़ी, तो जब शिवराज सिंह चौहान सरकार को मजबूर होकर पेशा कानून लागू करना पड़ा, ऐसा महान व्यक्ति डॉक्टर हीरालाल अलावा जिन्होंने विधानसभा के भीतर जाकर हमारे आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी और आज मध्य प्रदेश सरकार को पेशा कानून यहाँ पर लागू करना पड़ा और उनको मजबूर किया। वैसे उनके साथ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो संविधान में दी गई 5वीं अनुसूची को आज के संविधान लागू होने के आजादी के बाद से 75 वर्ष बीत गए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान सरकार और उसके पहले जो भी सरकारें रही है उन्होंने सिर्फ आदिवासी को वोट बैंक कभी यूज किया है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि 2023 जयेश युवा ने जिस प्रकार से मिशन युवा नेतृत्व का जो नारा दिया है उसको साकार करेंगे और 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के विधानसभा चुनाव में हम युवाओं को भेजेंगे और संविधान की 5वीं अनुसूची को भी लागू करवाएंगे। यह आप लोगों से मेरा वादा है मेरे साथियों। आज हमारे आदिवासी भाई बहनों को कहीं बांध परियोजनाओं के नाम पर विस्थापित किया जा रहा है। आज आप लोगों के बीच में आज जो महानर्मदा की छलनी कर हमारे करोड़ों आदिवासियों को, हजारों आदिवासियों को बेदखल किया गया है। इसी के दौरान आज सरदार सरोवर में एक भारत देश के प्रधानमंत्री अपना जन्म दिवस मनवाने के लिए वहां पर पानी नहीं छोड़ा और उसके परिणाम स्वरूप आज धार झापा बड़वानी अलीराजपुर के हमारे हजारों आदिवासियों को घर से बेदखल होना पड़ा। उसकी लड़ाई किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं लड़ी है, उसकी लड़ाई लड़ी तो सिर्फ जयेश के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने और जयेश युवाओं ने उनके सुख दुख में साथ में खड़े, उनके रात दिन उनके साथ खड़े, उनको हम लोगों ने उनका सहयोग किया। तो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आपके क्षेत्र में भी जो मोरल गंजाल परियोजना के नाम पर आपको विस्थापित किया जा रहा है, मुझे यहाँ पर मेरे युवा साथी ने बताया है यहाँ पर 70 गाँव को विस्थापित किया जा रहा है। सही है कि गलत है? 70 गाँव को विस्थापित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? हम यहाँ के प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार से ये कहना चाहते हैं और केंद्र में बेटी नरेंद्र मोदी सरकार से भी कहना चाहते हैं कि हमको ऐसा विकास कभी मंजूर नहीं है जिसको आदिवासी की कब्र को खोद कर आप लोग ऐसा विकास करना चाहते हैं और आदिवासियों की जल जंगल जमीन को जानना चाहते हैं। ऐसा विकास किसी कीमत पर ये जयेश युवा नहीं होना चाहिए। हम विकास चाहते हैं, प्रदेश में हम विकास चाहते हैं, प्रदेश का नाम चाहते हैं, लेकिन आप आदिवासियों की कब्र खोद कर ऐसा विकास करना चाहते हैं। ऐसा विकास किसी कीमत पर यह आदिवासी युवा और समाज के पढ़े लिखे नौजवान युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे।